हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ई मार्किंग के मुतालिक मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के मुतालिक अवेयरनेस दी थी। आज की इस वीडियो में हम ई मार्किंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए एडवांटेजेस को पहले देखते हैं। ई मार्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एसेसर को ना तो आंसर स्क्रिप्ट कलेक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफिस जाना होगा और ना ही असेसमेंट के बाद रिटर्न करने के लिए जाना होगा, और उसके साथ ही साथ एसेसर के पास वक्त और जगह का इंतखाब का फ्रीडम हासिल होगा। लिहाजा वो अपनी सहूलत के वक्त किसी भी जगह, ख्वाह वो कोई दूसरा शहर ही क्यों ना हो, बआसानी ऑनलाइन असेसमेंट कर सकेगा। और इस तरह से आंसर स्क्रिप्ट की असेसमेंट का प्रोसेस इंतहाई फास्ट हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि सेंट्रलाइज असेसमेंट में जो सेंटर में पहुंचने में वक्त लगता था ना, और वहां पहुंचने की जो टेंशन होती थी और कन्वेंस के जो मसाइल दरपेश आते थे, उनसे एसेसर को निजात मिल जाएगी। ई मार्किंग का एक और जो बड़ा एडवांटेज हमें नजर आता है वो इसकी फास्ट असेसमेंट है और फास्ट प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट है। ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम में असेसमेंट का मरहला एक तवील मुद्दत तक चलता था और रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक एक लंबा अरसा लग जाता था, जिससे एक नेगेटिव इंपैक्ट ये आ रहा था कि यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर एडमिशन होने लगे और स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर के एग्जाम को इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दी थी। ई मार्किंग सिस्टम से ना सिर्फ ये कि असेसमेंट से लेके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक के मराहिल फास्ट हो जाएंगे, बल्कि इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की मेरिट का तयन सेकेंड ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर हुआ करेगा। ई मार्किंग का एक और एडवांटेज सुनिए, जब असेसमेंट हो रही होगी ना, तो इसमें हर सवाल का एक स्टैंडर्डाइज्ड रूब्रिक्स और की पॉइंट सवाल के साथ ही अटैच होंगे, जिन्हें देखकर एसेसर स्टूडेंट के लिखे गए आंसर को बिल्कुल एक्यूरेटली जज कर लेगा और मेरिट की बुनियाद पर मार्क असाइन करेगा। इस तरह असेसमेंट का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो जाएगा। एक और एडवांटेज जो ई मार्किंग को ट्रेडिशनल मार्किंग से मुमताज करता है वो ये है कि मखसूस किस्म की कॉपीज स्टूडेंट को दी जाएंगी जिन पे उसे आंसर लिखना होगा। इन कॉपीज में हर आंसर के लिए एक जगह मुतय्यन होगी। इस तरह बास स्टूडेंट जो आंसर स्क्रिप्ट के भर जाने के बाद एक्स्ट्रा शीट मांगते थे और एक्स्ट्रा शीट को अपनी कॉपी के साथ अटैच करते थे, जिसके डिटैच होने के इम्कानात होते थे, ये तमाम झंझट खत्म हो जाएगी। देखिए, मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब एग्जामिनेशन रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद अपने रिजल्ट से गैर मुतमईन होती है और फिर वो स्क्रूटनी की तरफ जाती है। अब इतने सारे स्टूडेंट की स्क्रूटनी के लिए बोर्ड का अमला इंतहाई नाकाफी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि स्क्रूटनी का ये मरहला मुकम्मल होने में बहुत टाइम लग जाता है, बल्कि ह्यूमन एरर और केयरलेसनेस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ई मार्किंग सिस्टम में स्टूडेंट की स्कैन्ड कॉपी, मार्क्स परफॉर्मा और सब कुछ ही तो सॉफ्टवेयर में होता है। लिहाजा अगर स्टूडेंट की स्क्रूटनी की अपील ना सिर्फ सही तरीके से प्रोसेस हो जाएगी, बल्कि सिर्फ चंद दिनों में ही इसको स्क्रूटनी का डिसीजन मिल जाएगा। तो ये तो अभी हम बात कर रहे थे ई मार्किंग के एडवांटेजेस। अब जरा थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। ई मार्किंग का इनिशियल सेटअप खासा कॉस्टली होता है, जिसमें स्कैनर की परचेजिंग, उनकी मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, आईटी स्टाफ की हायरिंग और फिर ये कि टीचिंग फैकल्टी को ऑनलाइन मार्किंग की ट्रेनिंग करवाना शामिल है। डिजिटल मार्किंग का एक और डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि बहुत सारे सीनियर एसेसर्स और रिटायर्ड प्रोफेसर्स जो अपने सब्जेक्ट में बेइंतहा एक्सपर्टीज रखते हैं और उनका असेसमेंट का तजर्बा भी ज्यादा होता है, मगर वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं जानते। ऐसे एसेसर डिजिटल असेसमेंट से माजरत कर लेंगे, जिससे असेसमेंट के मेयार पर फर्क पड़ेगा। ई मार्किंग सिस्टम में असेसमेंट के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम का भी सामना हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट की स्पीड का स्लो हो जाना या फिर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आने की सूरत में मार्किंग सिस्टम का डिले हो जाना शामिल है। देखिए, ई मार्किंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की इस डिबेट का हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ई मार्किंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अल्टीमेटली हमें ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम को ई मार्किंग सिस्टम में स्विच करना होगा, ताकि एग्जामिनेशन सिस्टम में स्पीड और एक्यूरेसी को एस्केलेरेट किया जा सके। अगली
वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ई मार्किंग सिस्टम के तहत एग्जामिनेशन देने के दौरान स्टूडेंट को अपनी आंसर स्क्रिप्ट किस तरह भरनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।